बलूचिस्तान के अमन परवार भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज का कोयटा में खुदकुश हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने FC की वर्दी पहन रखी थी। जवाबी कार्रवाई में तमाम 5 दहशतगर्द हलाक। हमले में 2 FC एहलकार जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। दौरान ट्रेडिंग 3 हदें उबूर। पहली बार 1,64,000, 65,000 और 66,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। सिर्फ 30 रोज़ में मार्केट में 19,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। अमरीकी सदर का 20 निकाती मनसूबे का ऐलान। नेतन्याहू ने भी अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे 20 निकाती मुआहदे से इत्तेफाक और मुकम्मल हिमायत की। मुआहदा मुस्तरद किया तो हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल जो चाहे करे, मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। ईरान भी अब्राहम मुआहदा कबूल कर लेगा। फौरी जंगबंदी। 72 घंटों में यरगमालियों की रिहाई। फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और टेक्नोक्रेट पर मबनी उबूरी हुकूमत का क़याम। ट्रंप बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी खुद करेंगे। टोनी ब्लेयर का अहम किरदार होगा। अमरीकी सदर का 20 निकाती अमन मनसूबा सामने आ गया। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हथियार डालने होंगे। गजा को गैर फौजी इलाका बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी। बैनुल-अक़वामी अमन फ़ौज की तैनाती। मुजवज़ा अमन मुआहदे के तहत जबरी बेदखली नहीं होगी। गजा से जाने वालों को महफूज राहदारी मिलेगी। गजा की तामीर नौ, इक़्तिसादी मनसूबा और इमदाद की बिला रोक टोक तरसील के निकात भी शामिल। कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के साथ 20 निकाती गजा अमन मनसूबा शेयर कर दिया। मनसूबे का अच्छी नीयत के साथ जायज़ा लेकर जवाब दिया जाएगा। हमास का सालिसों को जवाब। हमास का कहना है कि गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं की जाएगी। टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। फ़लस्तीनी रियासत बनते ही हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। मुस्लिम और अरब ममालिक का सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। यकीन है कि अमरीका की शराकतदारी से अमन व सलामती और फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। 2 रियासती हल ही ख़ित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत करार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी खलीज ताउन कौंसिल का भी अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर फैसला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल बोले, जज को उबूरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। दरख्वास्त गुजार का भी इत्तेफाक। पाकिस्तान जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में किरदार अदा करने के लिए तैयार। बैनुल-अक़वामी राहदारियों को अमन व खुशहाली की शाहराहें बनाना हमारी जिम्मेदारी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का काज़ाकिस्तान में सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब। कहा, पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड पर काम हो रहा है। तिजारती राहदारियों से लैंड लॉक रियासतें लैंड लिंक मईशत में बदल सकती हैं। सीपैक दीगर राहदारियों ECO और SCO के साथ भी हम आहंग है। फोरम में पाकिस्तानी वफ़द की भरपूर पजीराई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शानदार खैर मकदम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी भी टीम का हिस्सा। कैंप आज से 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग्स के लिए खिलाड़ियों के NOC मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ को बिग बैश का NOC जारी किया गया था।
और भारतीय गुजरात के करीब बनने वाला हवा का दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सिस्टम के कल डिप्रेशन में बदलने का खदशा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन समेत मुतअद्दिद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू की कतरी वज़ीर आज़म को दोबारा हमला ना करने की यकीन दहानी। हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के वज़ीर आज़म के साथ सह फरीकी फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। वाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमियों के बाद इसराइल कतर ताल्लुकात को मुस्बत समत ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सह फरीकी मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को बोरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर फैसला करे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, नई तारीख रकम। दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। पहली बार 1,64,000 और 65,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का वफ़द सिंध, KP और बलूचिस्तान के नुमाइंदगान से मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और मसाइल पर ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे IMF के साथ आज तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचाजाती चैलेंजेस बरकरार। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर। खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। हुकूमत तवानाई के शोबे में मौसर इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए ठोस पेशरफ्त की गई। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का सेमिनार से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। माहौल दोस्त तवानाई का फरोग तरजीह है। जंगबंदी के बुलंदोबांग दावों के बावजूद गजा में कत्लेआम जारी। गजा सिटी पर जमीन और फिजा से बमों की बारिश। सुबह से अब तक मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज कर गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा की जानिब रवादवा। तुर्की ने निगरानी के लिए ड्रोन रवाना कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज। 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नजीर पहली बार स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी हिस्सा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मुअत्तल कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किया गया था। बोर्ड की तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने की हिदायत। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी खिलाड़ी वतन वापस पहुँच गए। 31 मैचेस, 1 ट्रॉफी, 8 दावेदार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच मेजबान ममालिक श्रीलंका और भारत के दरमियान गुवाहाटी में शेड्यूल। श्रीलंका और भारत मुश्तरका मेजबान। कौमी टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से कोलंबो में खेलेगी। नेपाल क्रिकेट के लिए तारीखी दिन। साबिक वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में भी 90 रन से हरा दिया। 174 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 83 रन पर आउट। कौशल बर्तल ने 3, मोहम्मद आदिल आलम ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।
और बर्फपोश पहाड़, नीलगो झील का शफाफ पानी, हर तरफ दिल फरेब नजारे। गिलगित बल्तिस्तान का जन्नत नजीर सियाहती मकाम शंग्रीला स्कर्दो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। दिलकश वादी सियाहों के लिए ख्वाबों की सरजमीन, झील पर बोर्डिंग का मुनफरिद तजुर्बा यादों का हिस्सा।